नमस्कार साथियों, मैं आज एक आपके सामने नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं जो जो विक्रमी संवत यानी कि जो भारतीय संस्कृति के जो विभिन्न तीज त्यौहार विभिन्न तिथियों को मनाए जाते हैं और वो किस तरह से डिसाइड होते हैं और वो क्या है, किस तरह से हम कई बार कंफ्यूज करते हैं कि एक दिन में दो त्यौहार पड़ रहे हैं या इस तारीख को पड़ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताएगा। तो उसको समझने के लिए मैं ये एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे हम लोगों से बार बार कहते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़िए, संस्कृति को पहचानिए। तो उस संस्कृति को पहचानने के लिए हमें अपने भारतीय तीज त्यौहार और जो कस्टम और रिलीजन और जो हमारे व्यवहारिकता में जो हमें चीज़ें शामिल हैं उनको हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा। अब हमें क्या है कि हमें लॉजिक की जानकारी नहीं होती है, तो हम उनको समझते हैं कि ये सब आडंबर हैं या ढकोसले हैं और इस वजह से ये चीज़ें सही नहीं है, यानी कि ये लॉजिकल नहीं है, ये किसी साइंटिफिक बेस पे नहीं है और ये ऐसे ही अंदाजे से लगाए हुई इमोशनल इशू हैं, अंदाजे से लगाए हुए चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है। हर चीज़ के लिए हमें कन्फ्यूजन सिर्फ इस बात का है कि हमें उस लॉजिक का मालूम नहीं है कि किस लॉजिक पे ये चीज़ें डिसाइड हो रही है, तो हमें समझना है ये इलॉजिकल लगता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा आपके बारे में जो जितने मैं उतना बताऊंगा जितने कि आप लोग समझ सकें, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय जो हमारे जो संस्कृति में या हमारे जो सराउंडिंग्स में, हमारे समाज में जो विभिन्न तीज त्यौहार और जो आयोजन होते हैं वो जो है विक्रमी संवत के हिसाब से निर्धारित होते हैं, डिसाइड होते हैं। अब जैसे कि एक तो हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ये जनवरी में शुरू होता है, दिसंबर में ख़त्म होता है। इसमें 30 या 31 दिन होते हैं एक महीने में, और 12 महीने कौन कौन से होते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक। और इसमें फरवरी जो है 28 की होती है और जब लीप ईयर होता है तो वो 29 की होती है। अब हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में अच्छा खासा बता दिया गया है, तो हमें वो 30 दिन या 31 दिन के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। 28 और 29 की फरवरी होती है या 28 की होती है, उसके बारे में कोई नहीं कन्फ्यूजन होता और हर चीज़ हमें बिल्कुल सेटल लगती है, क्योंकि इसमें दिन की शुरुआत हमने एक नियम बना लिया है कि 12 बजे, रात के 12 बजे बाद दूसरी तिथि लग जाएगी और जो रात के 12 बजे वो दिन ख़त्म हो जाएगा। तो हर चीज़ हम इसके यूज टू हो गए हैं। अब हमें विक्रमी संवत के बारे में उसकी मूल जो सिद्धांत है उसके बारे में नहीं मालूम है, तो हमें वो समझने में लगता है तो वो इलॉजिकल लगता है। तो मैं आपको उस विक्रमी संवत के कुछ सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक शुरू होता है वो सूर्य आधारित है, सूर्य के चक्र के आधार पे है कि पृथ्वी जो है सूर्य के एक साल में 365 दिन का चक्कर लगाती है। तो हर चौथे साल वो 366 दिन लगते हैं, तो उसको मतलब हर दिन में जो थोड़ा बहुत समय एक्स्ट्रा लगता है तो उससे चौथे साल में एक दिन फरवरी को बढ़ा के हम उसे मैच कर देते हैं। लेकिन विक्रमी संवत क्या है? विक्रमी संवत हमारा वो संवत है जो इसकी तिथियां तो हमारी चंद्रमा के आधार पर होती हैं, लेकिन वर्ष जो है वो सूर्य के आधार पर होता है। यानी कि इसमें चंद्रमा और सूरज दोनों को लिया गया है। इसमें सूरज जो है प्रथम है, यानी सूरज के चारों तरफ उसको चक्कर लगाता है जो चंद्रमा और या पृथ्वी, उसके आधार पर इसको डिसाइड किया गया है। लेकिन जो हर महीने कैसे होंगे और जो तिथि कैसे होगी वो डिसाइड होता है चंद्रमा में। वो हमारे पुराने जिन्होंने ये विक्रमी संवत शुरू किया उनको ये मानना था कि यद्यपि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, यानी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन उनका मानना ये था कि है तो पावरफुल जो प्लेनेट है वो तो सूरज ही है, सूरज के केंद्र बिंदु है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा की दूरी हमसे बहुत ज़्यादा पास में है तो हमारे डे टू डे लाइफ में चंद्रमा का
जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, यानी जो ग्रेविटी होती है उसका प्रभाव हमारे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो समुद्र में जो ज्वार और भाटा आते हैं ना, जो टाइड्स वगैरह आते हैं, वो सब चंद्रमा के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके हिसाब से ही आते हैं। तो उनका मानना था कि मानव के जीवन में चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा फर्क डालता है डे टू डे अफेयर में। तो अब लेकिन मुख्य जो यानी कि क्लाइमेट वगैरह तो आपकी सूरज से डिसाइड होगी कि उसका वेदर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो सूरज डिसाइड करेगा। लेकिन मानव के मन को, मस्तिष्क को और उसके डे टू डे इफेक्ट को हमारे चंद्रमा भी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो उन्होंने पूरे साल को तो जिन्हें सोलर के हिसाब से डिसाइड किया, लेकिन जो तिथियां हैं और त्यौहार है वो हमारे चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से हमारा डिसाइड किया। अब इसमें है क्या, अब हमारा जैसे कि चंद्रमा का जो 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 साल है वो साइनोडिक ईयर कहलाता है, और जो सूरज का है वो सोलेरियल ईयर कहलाता है। ठीक है, तो वो जो चंद्रमा का जो साल है या मून का जो साल है वो कितने दिन का होता है? 354 दिन का होता है, 354 डेज का। और हमारा जो सन के चारों तरफ जो पृथ्वी का एक साल कितने का होता है? 365 डेज का, यानी कि 11 दिन का डिफरेंस रहता है। अब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कितने दिन में लगाता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो कितने में लगाता है? वो 27.3 डेज में लगा रहा है। लेकिन 27.3 डेज में तो चक्कर लगा लेता है, लेकिन उसकी अपनी लोकेशन के हिसाब से वो हमें दिखने में जो है, वो जो उसका इफेक्ट आता है पृथ्वी से देखने वाले को, जो दृष्टिगत होता है, वो 29.5 डेज का दिखता है। यानी कि चंद्रमा हमें जब उसकी कलाएं पूरी हो गई, वो हमारा पृथ्वी में बैठने से तब मालूम चलेगा जब 29.5 डेज का हो जाएगा। लेकिन अब जैसे कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे जो है वो 24 घंटे में घूमती है, तो लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है अपने एक्सिस में 27 डेज में घूमता है। यानी कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 27 दिन के बराबर होता है। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि जो 24 घंटे में वो उसी दर से घूमता रहता है, तो हमेशा पृथ्वी का एक ही साइड उसके सामने रहती है। अब इसमें ये आ गया, ये तो आपके मैंने बता दिया। तो अब इसमें चंद्रमा के हिसाब से हमारे 12 महीने होते हैं। तो वो कहाँ से शुरू होते हैं? वो होते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र और अश्विन या क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। तो ये 12 महीने होते हैं हमारे। अब इसमें 12 महीने होते हैं। अब इसमें अगर माने में देखिए, बहुत सारे जो स्थान विशेष के हिसाब से अलग अलग साल जो है अलग अलग तरह से शुरू होते हैं। तो कहीं दिवाली के बाद शुरू होता है, कहीं दशहरे के बाद शुरू होता है। लेकिन मैं आपको एक जैसे एक सिद्धांत मान लें, कहीं एक चीज़ मान लें, तो हमारा जो है चैत्र से शुरू होता है, यानी कि चैत्र की प्रथमा से हमारा साल शुरू होगा। तो हमारा जो चैत्र का जो पहला साल है, पहला दिन है, वो हमारे साल का पहला दिन होगा। अब चंद्रमा की 2 पक्ष होते हैं, जैसे एक दिन बता दिया मैंने, 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का क्या मतलब है? जब इसमें बता दूं, जो चंद्रमा का जो महीना है, जैसे चैत्र महीना है, चैत्र महीना कब खत्म होगा? उसकी पूर्णमासी को। यानी कि अगर किसी भी चंद्रमा के महीने की आखिरी दिन क्या होता है, यानी 30 या 31 तारीख क्या होती है? पूर्णमासी। और उसकी 15 तारीख क्या होती है? वो अमावस्या। यानी कि किसी चैत्र की पहले अमावस्या आएगी, फिर वो पूर्णमासी आएगी, जो कि हिंदी महीने में 30 या 31 के बराबर होगी, और जो अमावस्या है वो 15 तारीख के बराबर होगी।
तो इस तरह से जो है चंद्रमा का एक महीना डिसाइड हो गया, जो कि मैंने बताया ना 29 5 डेज का दिखता है हमें, तो 30 दिन मान लीजिए, तो उसको 15-15 के दो पक्ष में हम बांट देते हैं। और इसमें कृष्ण पक्ष कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष कौन सा होगा। कृष्ण पक्ष जैसे कि नाम से मालूम है कि कृष्ण मतलब काला, यानी कि चंद्रमा का वो पीरियड जब चंद्रमा घटते घटते जो है यानी कालिमा बढ़ेगी, यानी कि अंधकार बढ़ेगा। अब चंद्रमा क्या होगा, जैसे पूर्णमासी के बाद नया महीना शुरू हुआ, तो चंद्रमा घटते घटते अंधकार को बढ़ेगा ना, तो वो महीना अमावस्या तक क्या हुआ, वो हो गया कृष्ण पक्ष। अमावस्या क्या होता है, नो मून हिंदी में, अगर हिंदी में उसे अमावस्या कहते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं नो मून, यानी उस दिन चंद्रमा जो है दिखता नहीं है। तो ये तो मिड मंथ हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, कृष्ण, उसके बाद क्या है शुक्ल पक्ष। शुक्ल माने चमकता हुआ, शुक्ल शुद्ध, तो वो क्या होगा, अब चंद्रमा बढ़ना शुरू होगा, यानी कि रोशनी बढ़नी शुरू होगी। तो पूर्णमासी, यानी कि पूर्णमासी नाम का ही मतलब है यानी फुल मून। पूर्णमासी यानी मास का पूरा दिन होने का दिन, उस दिन पूरा चांद दिखाई देगा, तो वो पूर्णमासी होती है। तो आप समझ गए कि एक महीना हुआ, जैसे मैंने बताया कि जो पृथ्वी के जो 27.3 डेज में जो है वो एक चक्कर लगाता है, जो कि 29.5 का जो है हमें दिखता है पृथ्वी से, तो उसको दो में बांटा गया। 15 दिन में जो कृष्ण पक्ष जो अमावस्या में खत्म होता है, और फिर शुक्ल पक्ष जो कि पूर्णमासी में खत्म होता है। जो एक अमावस्या और एक पूर्णमासी में मिलके एक महीना बन जाता है। जैसे कि ये चैत्र का महीना बन गया कि सबसे पहला महीना होता है चैत्र का, वो चैत्र का महीना बन गया। फिर उसके बाद क्या होगा, चैत्र की पूर्णमासी का क्या होगा, तो बैसाख की प्रथमा शुरू हो जाएगी, तो बैसाख का महीना शुरू हो जाएगा। उसके बैसाख का जो है अमावस्या आएगी, यानी कि नो मून आएगा। फिर बैसाख का फुल मून आएगा, यानी पूर्णमासी आएगी, तो बैसाख खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ महीने चलते हैं। फिर आपने ये सुना होगा कि तिथि क्या होती है। भाई हमारा जो है आज जो है जो रक्षाबंधन है वो पूर्णमासी आज भी है और कल भी है, या आज दिवाली जो है आज है, भाई दूज जो है भाई आज भी है और कल भी है, और एक दिन यानी प्रथमा को तो नहीं है, प्रथमा को तो एक त्यौहार हो गया, लेकिन दूज में नहीं हुआ, लेकिन जो एक दिन छोड़ के तीसरे दिन जो है वो दूज है। अब ऐसे कैसे होता है, इसमें मैं इसके पहले समझा दूं इसकी तिथि कैसे होती है। मैंने बता दिया कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष, यानी कि नो मून और फुल मून। और इसका क्या है, पहला दिन प्रथमा, दूसरा दिन द्वितीया, ऐसे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं यानी 10वां दिन। फिर एकादशी यानी 1 और 10, एकादशी, द्वादशी यानी द्वा 2 और दशी, त्रयोदशी यानी 3 और 10, त्रयोदशी, चतुर्दशी यानी चतुर यानी 4 और दशी यानी 10, यानी 14वां दिन। और फिर क्या है कि अमावस्या। तो ये क्या दिन हो गए, प्रथमा से लेके चतुर्दशी और अमावस्या तक, ये तो कृष्ण पक्ष की तिथियां हो गई। अब इसी तरह से जैसे अमावस्या हो गई, तो फिर वो चांद जब बढ़ना शुरू होता है, तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे चतुर्दशी, और फिर उसके बाद पूर्णमासी आ जाएगी। यानी कृष्ण पक्ष में भी 1 से लेकर 14 दिन चलेंगे, और 15वें दिन जो है अमावस्या आ जाएगी, और शुक्ल पक्ष में प्रथमा से लेकर चतुर्दशी तक चलेंगे, और फिर उसमें पूर्णमासी आ जाएगी। तो इसमें कई बार होता है कि भाई ये कैसे होता है, क्योंकि माना कि भाई दूज है वो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की दूज को होता है, लेकिन कई बार कहते हैं यानी प्रथमा के बाद दूज कहते हैं, भाई दूज या यम द्वितीया कहते हैं। तो कई बार होता है कि दिवाली के यानी कि 2 दिन बाद पढ़नी चाहिए, दिवाली अमावस्या को हो गई तो प्रथमा दिन और फिर द्वितीया पढ़े, लेकिन कई बार होता है नहीं जी वो 2 दिन बाद पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है, ये होता है कि चंद्रमा की तिथि बदलने का समय क्या होता है। जैसे कि अब सूर्य का है, हम कहते हैं रात के 12 बजे जो है बदल जाएगा, लेकिन चंद्रमा जो है उसकी तिथि वो काउंट की जाती है जो सूर्योदय के समय चंद्रमा की जो तिथि हो वो जो है काउंट होती है।
अब ये तिथि बदलती कैसी है चंद्रमा की? चंद्रमा की जब दूरी जो है सूरज से 12 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 12 डिग्री के अंदर अंदर रहता है उस तिथि के, जब तक 12 उससे डिग्री से जब दूर हो जाता है तब जो है वो दूसरी तिथि शुरू होती है। तो ऐसे ही माना कि किसी सूर्योदय के समय में जो तिथि होगी वो उस दिन की तिथि कहलाएगी। उसमें क्या है कि अगर माना कोई तिथि जो है सूर्योदय से पहले बदल गई और सूर्योदय के बाद तक रही, तो सूर्योदय के समय तो वही डेट रही। जैसे पंचमी थी वो सूर्योदय के पहले शुरू हुई और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद में जाके खत्म हुई। तो इसमें पंचमी कैसे होगा? तो इसमें क्या होता है, उसमें पंचमी के बाद षष्ठी नहीं आएगी, सीधे सप्तमी आ जाएगी, क्योंकि एक दिन का पूरा क्षय हो गया। ये आपने कई बार सुना होगा। और ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए कि एक त्योहार है, भाई दूज का ही उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए सूर्योदय के समय में जो दिवाली जो हमारी दीपावली है वो अमावस्या को पड़ी। अमावस्या के बाद जो है अगले दिन तिथि लग गई प्रथमा। अब प्रथमा के बाद जो सूर्योदय के समय में वो द्वितीया लगी नहीं। प्रथमा जैसे कि हमारा 20 तारीख को हमारा मान लीजिए दिवाली पड़ी, और फिर इसका मतलब है 21 तारीख की जो सवेरे सूरज उगेगा तो प्रथमा होगा, और फिर 22 तारीख की सवेरे जब सूरज उगेगा तब द्वितीय होना चाहिए। लेकिन प्रथमा जब 22 तारीख को हुआ तो क्योंकि सूरज जो है 12 डिग्री से ज़्यादा दूर गया ही नहीं था तो तिथि बदली नहीं, तो सवेरे सूर्योदय के समय कौन सी प्रथमा ही तो रही। और द्वितीय जो है बाद में दोपहर में कभी दिन में किसी समय में जाके जब भी वो 12 डिग्री से दूर हो जाएगी तब वो तिथि लगेगी। तो कहते नहीं कि नहीं जी द्वितीया जो है अब सवेरे नहीं है, 9 बजे नहीं है, 10 बजे के बाद है। तो 10 बजे वो इसी हिसाब से दिखाया जाता है कि जब सूरज से चंद्रमा की दूरी 12 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है तब वो दूसरी तिथि में जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमारी तिथियां किस तरह से बदलती हैं और हमारा कन्फ्यूजन कहाँ रहता है। और इसी बात में एक और मैं बता दूं कि आपको जो है जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा का जो साल होता है 354 का और एक होता है 365 का। तो 11 दिन कैसे उसको कैसे एडजस्ट करता है? तो 11 दिन को हर 3 साल बाद एक अधिमास होता है। जैसे कहते नहीं कि इस बार सावन 2 पड़ गए, ये 2023 में सावन 2 थे, तो उन्हें कैसे पड़े, तो उन्हें ये कैसा हो रहा है? जैसे कि फरवरी में 4 साल बाद जो है 28 की 29 होती है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कैसा है? पूरे महीने का है। तो जो 11 दिन से जो होता है ज़्यादा होता है तो उसको जो है उसमें एक पूरे महीने में जो जैसे दूसरा सावन 2 कर देंगे। तो हर 3 साल बाद यह इस तरह का हर 3 साल बाद 1 साल जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये तिथियां डिसाइड होती हैं। तो अभी मैं आपको इतना ही मैं आपको बता रहा हूं, और मैं क्योंकि ये फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कोई हर किसी को इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करता है। मैं अगली तिथियों में मैं आपको बताऊंगा कि और डिटेल में बताऊंगा कि ये कौन कौन से त्यौहार किस किस तिथि को पड़ते हैं, तो उस चीज़ को हम त्योहारों के बारे में जान सकें कि हमारा दिवाली कब पड़ता है और हमारा होली कब होती है और कैसे कैसे होती है, कौन कौन से बसंत पंचमी कब है। तो ये हम अंदाज़ा लगा सकें और आकलन कर सकें कि दशहरा कब होगा, करवा चौथ कब होगी, या उसको जो है हम अपने आप से ही मालूम कर सकें कि किस तरह से होगा। और उसमें जो डेविएशंस हैं उसका अगर हमारी समझ में आ जाएगा तो हम कहेंगे इसके बारे में, इसको ढकोसला या आडंबर ना समझ के हम उसके लॉजिक्स को समझ के उसको समझेंगे और उसके अच्छा चाहिए वजह है। तो इस वजह से मैं आपको उसके बारे में अलग से बताऊंगा, अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो तब के लिए धन्यवाद। और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है और इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और वीडियो की कंटेंट आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का
लाभ उठा सकें। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट से मुझे लिखें, जिससे कि मैं आपको इस बारे में और जानकारी दे सकूं। और जैसे कि इस टाइम हमारा अपनी संस्कृति को जानने की तरफ जो है हमारा रुझान है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपने आधार से जुड़िए, अपनी चीज़ों को पहचानिए। तो उसी श्रृंखला में मेरी ये प्रयास है कि जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें। मैंने आपको सिर्फ इतना जानकारी दी है, जैसे मैंने बताया ना ऑब्ट्यूज, मैंने आपको इतनी जानकारी दी है कि जिससे कि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि हाँ इसके पीछे कोई लॉजिक है। और वो लॉजिक को अगर आप में रुचि है और उसे और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो या तो मैं आपको कोई और वीडियो डिटेल में बनाऊंगा बाद में, अगर आपकी डिमांड आएगी और मेरे को जब समय मिलेगा तो मैं उसका डिटेल भी बना दूंगा। लेकिन आप अपने स्तर से भी इसको ढूंढ के अपनी चीज़ों को, संस्कृति को पहचानने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।